Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In previous video we discussed formulas of coordinate geometry and exercise 7.1. Now in this video we are going to start exercise 7.2 of class 10th. Question number 1. Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, दोनों के पॉइंट्स है -1, 7 एंड 4, -3 और एक थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट पी, ए बी के ऊपर पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है और ये ए बी को 2:3 ए पी इज टू पी बी 2:3 के फॉर्म में कट करता है 2 and 3. देन अब हमें P के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. X कोऑर्डिनेट फॉर P इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2y2 m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2. देन m1 की वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यूज हमारे पास m1 टू m2 होती है. देन m1 की वैल्यू हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू 4 है हमारे पास, प्लस m2 इज 3 और m1 की वैल्यू है -1 होल अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 2 8 -3 अपॉन 5 5 अपॉन 5 देन 1. तो x आ गया हमारे पास 1. देन y coordinate for P is equals to m1y2 plus m1y1 whole upon m1 plus m2. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2 है, y2 -3 है, प्लस m1 3 है, m2 3 है, y1 की वैल्यू है 7. 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 21 अपॉन 5 देन 15 अपॉन 5. y आ गया हमारे पास 3. तो p के कोऑर्डिनेट्स है x, y इज इक्वल्स टू 1, 3. p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. Question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. दो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, ए एंड बी मान लेते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. पूरे लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन का मीनिंग हो गया कि जैसे बाइसेक्शन यानी एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वैसे ट्राइसेक्शन का ट्राई मीन्स 3. तो एक लाइन सेगमेंट को इक्वली 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है. देन एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी. ए के कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3. देन पी एंड क्यू दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम. ट्राइसेक्शन तीनों इक्वली बाय 1 1 1 रेशियो तीनों के बीच में ए पी इज टू पी क्यू इज टू क्यू बी इज इक्वल्स टू 1:1 टू 1. देन अब p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें, p एंड के दोनों के फाइंड करने हैं. देन x कोऑर्डिनेट फॉर p इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2. देन m1, अब p के लिए जब हम p फाइंड कर रहे हैं तो हमें दो पॉइंट्स ले लेते हैं. p के लिए रेशियो हो जाएगा AP टू PB इज इक्वल्स टू AP हो गया 1 और PQ हो जाएगा, PB हो जाएगा 2, 1:2. तो रेशियो हो जाएगा m1 1
x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 हो जाएगा 2 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 4. देन 1 + 2 इज इक्वल्स टू -2 + 8/3 6/3 इज इक्वल्स टू 2. तो x आ गया हमारे पास 2. देन y कोऑर्डिनेट फॉर p is equals to m1/2 plus m2/1 whole upon m1 plus m2 is equals to m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास -3 है, प्लस m2 हो जाएगा 2 और y1 है हमारे पास -1 whole upon 1 + 2 then equals to -3 plus -2 whole upon 3 -5/3. तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 2, -5/3. देन फॉर q रेशियो इज, अब q के लिए रेशियो हो जाएगा 1 + 1 2 2:2 और q रेशियो हो जाएगा aq:qb is equals to 2:1. x coordinate for q is equals to m1x2 plus m2x1 whole upon m1 plus m2 is equals to m1 हमारे पास 2 हो गया, x2 हमारे पास -2 प्लस m2 1 है और x1 की वैल्यू हो गई 4 होल अपॉन 2 + 1 -4 + 4 होल अपॉन 3 0/3 इज इक्वल्स टू 0. तो x हमारे पास 0 आ गया q के लिए. देन y कोऑर्डिनेट फॉर q is equals to m1/2 plus m2/1 whole upon m1 plus m2. देन m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y2 हमारे पास -3 है, प्लस m2 1 है, y1 -1 है. 2 + 1 is equals to -6 -1/3 is equals to -7/3. तो q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 0, -7/3. Question number 3. To conduct sports activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. Niharika runs one-fourth the distance AD on second line and posts a green flag. निहारिका सेकंड लाइन पर दौड़ती है और 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी के मीन्स हो गया कि वहां पे टोटल 100 फ्लावर पोट्स थे 100 मीटर तक. देन एक्स कोऑर्डिनेट फॉर निहारिका सेकंड लाइन पे दौड़ रही है, इसका मतलब है सेकंड लाइन एक्स एक्सिस में आ जाता है. देन ये हो जाएगा 2, एक्स एक्सिस हो गई 2. देन y कोऑर्डिनेट फॉर निहारिका इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एडी. और एडी जो लाइन है टोटल उसमें 100 फ्लावर पोट्स है 100 मीटर तक. इसका मतलब ये हो गया 1/4 इंटू 100. देन ये हो गया 25 मीटर. देन उसके बाद में हमें गिवन है Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. प्रीत के बारे में गिवन है अब x कोऑर्डिनेट फॉर प्रीत 8th लाइन पे रन कर रही है, इसका मतलब जो x एक्सिस हो जाएगा x के कोऑर्डिनेट है वो 8 हो जाएंगे. देन y कोऑर्डिनेट फॉर प्रीत
1/5 है AD का, इसका मतलब हो गया 1/5 इंटू 100, तो ये हो गया 20 मीटर हो गया। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब इन दोनों की फ्लैग्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस एन टी इज इक्वल्स टू, तो पॉइंट्स बन गए, निहारिका के पॉइंट्स बन गए 2,25 और प्रीत के पॉइंट्स बन गए 8,20। देन डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन x2 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। देन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, देन अंडर रूट 61। डिस्टेंस आई अंडर रूट 61 मीटर आई है, दोनों निहारिका और प्रीत के बीच के डिस्टेंस है। देन if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag। अब रश्मि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में हाफ वे में थर्ड ब्लू कलर का फ्लैग लगाती है, तो इन दोनों के बीच में यानी हम मिड पॉइंट से कर लेंगे। देन अगर निहारिका यहाँ है तो निहारिका के पॉइंट्स हो गए 2,25 और प्रीत यहाँ है तो इसके कोऑर्डिनेट से 8,20। एग्जैक्ट बीच में रश्मि आती है, अब रश्मि के पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। एग्जैक्ट रेशियो हो जाएगा दोनों में इक्वल, NR is to RP is equals to 1:1। देन मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे R दोनों की N और P के बीच में मिड पॉइंट है। देन x is equals to x coordinate for R is equals to x1 plus x2 upon 2। then x1 हमारे पास 2 plus 8 upon 2 is equals to 10/2 is equals to 5। then y coordinate for R is equals to y1 plus y2 whole upon 2 is equals to y1 हमारे पास 25 है प्लस y2 20 है, then 2 45 upon 2 then 22.5। यानी कि रश्मि के लिए कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y is equals to 5, 22.5। ये रश्मि के कोऑर्डिनेट। रश्मि की पोजीशन होगी 5th लाइन एंड 22.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। दो एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट्स है A एंड B। A के कोऑर्डिनेट है -3, 10, B के कोऑर्डिनेट से 6, -8 और एक थर्ड पॉइंट है, डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को P -1 एंड 6 कोऑर्डिनेट है। अब हमें रेशियो फाइंड करना है कि AP is to PB, ये जो पॉइंट P है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। देन लेट द रेशियो बी K:1। जब हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम हमेशा K:1 ही मानेंगे। देन x कोऑर्डिनेट for P is equals to m1x2 plus m2x1 whole upon m1 plus m2। x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है P के लिए -1 is equals to m1 है K
x2 है 6 प्लस 1, x1 हो गया -3 होल अपॉन k प्लस 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 6k -3, देन 6k को शिफ्ट करेंगे, देन -3 -1 को शिफ्ट किया तो +1, तो -7k इज इक्वल्स टू -2, k इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -7, देन k इज 2 अपॉन 7, तो रेशियो आया हमारे पास 2:7, AP इज 2, PB आया है 2:7. Question number 5. Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स है 1, -5 एंड B के कोऑर्डिनेट्स है -4, 5. अब ये लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस से. एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पॉइंट y की वैल्यू 0 होती है, तो ये p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0, क्योंकि x एक्सिस और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है. देन आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. फिर इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है. तो पहले हमारे पास रेशियो गिवन नहीं है, तो लेट द रेशियो बी k:1. रेशियो हमने लेट कर लिया है k and 1. देन अगर हम p का x कोऑर्डिनेट यूज करके हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा एक k होगा. k के कोऑर्डिनेट से कोई भी वैल्यू नहीं, देन हम y का कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होगा, वो है k. देन y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2. देन y कोऑर्डिनेट p का 0 है इज इक्वल्स टू m1 k हो गया, y2 की वैल्यू 5 है प्लस m2 1 है, y1 की वैल्यू -5 है. देन k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 5k -5, देन 5k इज इक्वल्स टू 5, k इज 5 अपॉन 5, देन k की वैल्यू आ गई 1, तो रेशियो k:1 रेशियो आ गया है 1:1. देन हमें k के अब कोऑर्डिनेट्स चाहिए p के. x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2. देन x कोऑर्डिनेट, x गिवन है हमारे पास, m1 1 है, x2 की वैल्यू हमारे पास -4 है प्लस m1 1 है, देन m1 x1 की वैल्यू 1 है, देन होल अपॉन 1 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, देन x इज इक्वल्स टू -3/2. तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं x, 0 यानी कि -3/2, 0. ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे p के. Question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x, y. x and y की वैल्यू फाइंड करनी है. एक पैरेललोग्राम गिवन है हमारे पास, a, b, c and d. a के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, b के कोऑर्डिनेट्स है 4, y, c के कोऑर्डिनेट्स है x, 6 एंड d के कोऑर्डिनेट्स है 3, 5. अब हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है. अब एक चीज हमें पता है कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट करनी इसका मतलब कि जो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दोनों साइड से, जैसे इसके अंदर AC एंड DB डायगोनल्स है, तो पॉइंट O जो है इसमें बाइसेक्ट करेगा, DB डायगोनल बाइसेक्ट करेगी AC को, तो AO इज इक्वल्स टू आ जाएगा OC एंड DO इज इक्वल्स टू
BO आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि O जो है वो AC के लिए मिड पॉइंट है और BD के लिए भी मिड पॉइंट है। देन अब हमें O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। BD bisects diagonal AC। देन लाइन सेगमेंट हम AC लेंगे। AC लेने के बाद रेशियो हमारे पास 1:1 हो जाएगा। देन मिड पॉइंट से हम ले लेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ O। पॉइंट O के लिए x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा कि x1 प्लस x2 होल अपॉन 2। x1 1 हो जाएगा प्लस x2 x मान लिया होल अपॉन 2। तो ये x के कोऑर्डिनेट आ गए। O के लिए x का कोऑर्डिनेट। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल्स टू, अब y कोऑर्डिनेट क्या होंगे y1 प्लस y2 होल अपॉन 2। देन y1 is 2 plus y2 is 6 upon 2। देन 8 upon 2 is equals to 4। तो O के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 1 plus x upon 2 comma 4। देन सेम इसी तरीके सिमिलरली AC bisects diagonal BD। then x coordinate of O is equals to x1 plus x2 upon 2। then x1 हो जाएगा 3 plus x2 हो गया 4 upon 2। then 7/2। then y coordinate of O is equals to y1 plus y2 whole upon 2 is equals to y1 है 5 plus y2 है y whole upon 2। O के कोऑर्डिनेट्स यहाँ आ गए 7/2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। देन O मिड पॉइंट है, दोनों सेंटर में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो ये बाय कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कंपेयर करने पे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज ये इक्वल आएगा 7/2 के। देन 2 से 2 कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड डिनोमिनेटर में सेम इक्वल है तो ये कट हो जाएगा। देन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो x आ गया 7 माइनस 1, x आ गया 6। देन y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आया 4 इज इक्वल टू यहाँ पे है 5 प्लस वाई अपॉन 2। देन 5 plus y is equals to 4 into 2, 5 plus y is equals to 8, y is equals to 8 minus 5, then y is 3। तो x हमारे पास 6 है और y हमारे पास 3 आ जाएंगे। Question number 7. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल का डायमीटर है AB, A एंड B। देन A के पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, x, y ले लेते हैं। सेंटर हमारे पास गिवन है 2, -3, O है, B के पॉइंट से 1, 4। अब हमें ये पता है कि डायमीटर है सेंटर, AB इज डायमीटर एंड O इज सेंटर। तो O जो है वो बाइसेक्ट करेगा क्योंकि वो सेंटर है और AO इज इक्वल टू BO रेडियस है, तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा। रेशियो इज 1:1। देन हम लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ O is equals to x1 plus x2 upon 2। O का x कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 गिवन है, x1 हमारे पास x है प्लस x2 हमारे पास 1 है होल अपॉन 2। देन x plus 1 is equals to 2 into 2
x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देन x आ गया हमारे पास 3. देन y कोऑर्डिनेट ऑफ O is equals to y1 plus y2 होल अपॉन 2. ओ है हमारे ओ के लिए y कोऑर्डिनेट है -3 इज इक्वल्स टू y1 हमारे पास y है प्लस y2 हमारे पास 4 गिवन है होल अपॉन 2. देन y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6, देन y इज इक्वल्स टू -6 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू -10. तो a के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास x, y इज इक्वल्स टू 3, -10. Question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB. A के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4. देन एक पॉइंट P है लाइन सेगमेंट AB पे. P के कोऑर्डिनेट्स x, y. अब हमारे पास गिवन है कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB. देन AP इज अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7. इसका मतलब है कि अगर AB 7 है, पूरा AB 7 है, तो AP 3 हो जाएगा. अगर AP 3 है देन अपने पास PB हो जाएगा 4. ये रेशियो 3:4 हो जाएगा. देन रेशियो इज 3:4. अब हम इजीली P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. देन x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1 है 3, x2 है 2 प्लस m2 इज 4, m1 इज -2 होल अपॉन 3 प्लस 4. देन 3 2 6 माइनस 4 2 8 अपॉन 7, देन -2/7. ये आ गया x हमारे पास. देन फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2. देन m1 है हमारे पास 3, y2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 है 4, y1 है -2 होल अपॉन 3 प्लस 4. देन 4 3 -12 माइनस 4 2 8 होल अपॉन 7, देन -20 अपॉन 7. ये आ गया y. तो P के कोऑर्डिनेट्स x, y आए हैं हमारे पास -2/7, -20/7. Question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. एक लाइन सेगमेंट ए बी है. ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो उन चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है. देन ए बी एक लाइन सेगमेंट है. ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 8. देन अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. ये हो गए 4 पॉइंट्स. देन P, Q और R नाम रख लो. चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. देन फॉर 4 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब Q है वो AB का मिड पॉइंट है. देन Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB. देन रेशियो AQ is to QB is equals to 1:1. रेशियो आ गया 1:1. Q मिड पॉइंट है इसलिए. देन x कोऑर्डिनेट
Q is equals to m1x2 plus m2x1 whole upon m1 plus m2. देन सॉरी इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, क्योंकि q जो है वो मिड पॉइंट है. देन q x1 इज -2 प्लस x2 इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.2. देन पॉइंट आ गया 0. देन y कोऑर्डिनेट of p of q is equals to y1 plus y2 whole upon y1 value है 2, 2 plus y2 की वैल्यू है 8 अपॉन 2 देन 10 अपॉन 2 5. तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0,5. देन x कोऑर्डिनेट ऑफ P. अब P जो है A एंड Q के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा. देन इसके लिए एक लाइन सेगमेंट यूज करेंगे. A है -2,2 एंड Q ये इसके पॉइंट्स आए हमारे पास 0,5. देन P हो जाएगा मिड पॉइंट. P इज मिड पॉइंट of AQ. Ratio is 1:1. Then x coordinate of P is equals to x1 plus x2 upon 2. तो x1 हमारे पास -2 है प्लस x2 हमारे पास 0 है होल अपॉन 2. -2 अपॉन 2 is equals to -1. Then y coordinate of P is equals to y1 plus y2 upon 2. तो y1 हमारे पास 2 है प्लस y2 हमारे पास 5 है अपॉन 2. देन ये हो गया 7/2. तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -1 एंड 7/2. देन सेम कि R, Q और V का मिड पॉइंट हो जाएगा. देन Q के पॉइंट्स है हमारे पास 0,5 एंड B 2,8. R मिड पॉइंट है. अब R के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो R मिड पॉइंट है. R इज मिड पॉइंट ऑफ QB. देन रेशियो इज 1:1. देन x कोऑर्डिनेट ऑफ R इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. तो x1 हो गया 0 प्लस x2 हो गया 2 अपॉन 2. 2/2 इज इक्वल्स टू 1. देन y कोऑर्डिनेट ऑफ R इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो y1 हमारे पास 5 है प्लस y2 हमारे पास 8 है 13 अपॉन 2. तो R के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास 1,13/2. Q के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, P के कोऑर्डिनेट्स ये रहे एंड R के कोऑर्डिनेट्स ये रहे. Question number 10. Find the area of a rhombus if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1 taken in order. एक rhombus given है हमारे पास, उसकी 4 vertices दी हुई है. A के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, B के कोऑर्डिनेट्स है 4,5, C -1,4 एंड D इज -2, -1. अब हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हमें इसका एरिया निकालना है, रोम्बस का एरिया. देन एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू D1 यानी डायगोनल 1 एंड D2 इज डायगोनल 2. हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है. देन उसके लिए हमें हाफ इंटू एक डायगोनल हमारे पास AC होगी, AC इंटू एक डायगोनल हमारे पास DB हो जाएगी. तो हमें
दोनों डायगोनल्स फाइंड करनी होगी। और ए फाइंड कैसे करेंगे? AC की डिस्टेंस और BD की डिस्टेंस हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। देन BD इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन BD के लिए x2 हो जाएगा -2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल स्क्वायर। देन -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। 36 प्लस 36 √72। देन 6√2। BD हमारे पास आया है 6√2। देन AD इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। देन -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 देन √32 देन 4√2 AC। हमारे पास BD आ गया और AC आ गया। देन एरिया फ्रॉम बस इज इक्वल्स टू हाफ। AC की वैल्यू है हमारे पास 4√2 इंटू BD की वैल्यू है 6√2। देन हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो गया 2 बन जाता है। देन 2 से 2 कैंसिल। 4 इंटू 6 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है और एरिया स्क्वायर यूनिट्स इसकी यूनिट होती है।